यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आप एक ऐसी किताब की कल्पना कर सकते हैं जिसे लिखने की शुरुआत उस दौर में हुई थी जब दुनिया में कागज का आविष्कार भी नहीं हुआ था। एक ऐसी किताब जिसे किसी एक इंसान ने शांत कमरे में बैठकर नहीं लिखा, बल्कि इसे पूरा होने में 1500 सदी से ज्यादा का समय लगा। सोचिए, 1500 साल। इतने समय में दुनिया के नक्शे बदल गए, बड़े बड़े साम्राज्य मिट्टी में मिल गए, लेकिन इस किताब का लिखा जाना बंद नहीं हुआ। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बाइबल की। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के वो पन्ने खोलेंगे जो आपको हैरान कर देंगे कि आखिर बाइबल को कितने लोगों ने किस हाल में और कितने सालों में लिखा गया। सबसे पहले बात करते हैं समय की। बाइबल कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे बैठकर एक बार में लिख दिया गया हो। इसे लिखने में लगभग 1500 से 1600 वर्षों का एक लंबा समय लगा। इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1400 से 1500 ईसा पूर्व में। समझ लीजिए, मूसा के समय से। मूसा ने बाइबल की पहली 5 किताबों को लिखा था, जिन्हें तौराह भी कहा जाता है, और इसका समापन हुआ लगभग 95 से 100 ईस्वी के आसपास, जब यूहन्ना ने इसकी आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य को पूरा किया। सोचिए, 1500 वर्षों के इस लंबे सफर में दुनिया के कितने साम्राज्य आए और चले गए। मिस्र का साम्राज्य, असीरिया, बाबुल, फारस, यूनान और फिर रोमन साम्राज्य। इन सभी ऐतिहासिक कालों के दौरान बाइबल का लेखन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अब आते हैं हमारे दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। बाइबल को कितने लोगों ने लिखा? इतिहासकारों और विद्वानों के अनुसार बाइबल को लगभग 40 से अधिक अलग अलग लेखकों द्वारा लिखा गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इन लेखकों की डाइवर्सिटी है। ये लोग समाज के किसी एक वर्ग से नहीं थे। इनमें दाऊद और सुलेमान जैसे महान और शक्तिशाली राजा शामिल थे, तो दूसरी तरफ आमोस जैसे साधारण चरवाहे और पतरस और यूहन्ना जैसे मछुआरे भी थे, जिन्होंने यीशु मसीह के साथ रहकर उनके उपदेशों को लिखा। इसके अलावा मूसा, जो मिस्र के राजघराने में पले बढ़े एक मार्गदर्शक थे, और मत्ती, जो एक टैक्स वसूलने वाले थे। वहीं लूका एक डॉक्टर थे, जिन्होंने बेहद बारीकी से इतिहास को दर्ज किया। ये लेखक अलग अलग समय पर अलग अलग मनोदशा में थे। कोई महल में बैठकर लिख रहा था, कोई रेगिस्तान में यात्रा करते हुए, तो कोई रोम की अंधेरी जेल की कोठरी में जंजीरों से बंधा हुआ पत्र लिख रहा था। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि बाइबल केवल एक जगह पर नहीं लिखी गई। ये 3 अलग अलग महाद्वीपों में लिखी गई थी, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। और इसे मूल रूप से 3 भाषाओं में लिखा गया था। इब्रानी, जिसमें पुराना नियम का अधिकांश भाग लिखा गया। अरामी, जो उस समय आम बोलचाल की भाषा थी, इसमें कुछ छोटे हिस्से लिखे गए। यूनानी, जिसमें नया नियम लिखा गया, क्योंकि उस दौर में यह अंतरराष्ट्रीय भाषा बन चुकी थी। अब एक बड़ा सवाल उठता है, जब 40 अलग अलग लोगों ने 1500 साल के अंतराल में 3 अलग अलग महाद्वीपों और भाषाओं में इस किताब को लिखा, जिन्होंने कभी एक दूसरे को देखा तक नहीं, तो फिर इस किताब में इतनी समानता कैसे है? यदि आज हम अलग अलग पृष्ठभूमि के 5 लोगों को बुलाएं और उन्हें किसी एक विषय पर लिखने को कहे, तो उनके विचारों में मतभेद होना तय है। लेकिन बाइबल की 66 किताबों की सबसे अनोखी बात यह है कि इसकी शुरुआत से लेकर अंत तक इसमें एक ही मुख्य संदेश है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यही कारण है कि मसीही समाज और धार्मिक विद्वान इसे केवल इंसानी दिमाग की उपज नहीं मानते। वे मानते हैं कि इन सभी लेखकों को प्रेरित करने वाली शक्ति एक ही थी, यानी यहोवा परमेश्वर। इसीलिए इसे पवित्र शास्त्र या परमेश्वर का वचन कहा जाता है। आपको इतिहास का यह तथ्य कैसा लगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।